जरा सोचो, आपके पास एक सेल्समैन आता है और कहता है कि सर, ये मेरा सिक्योरिटी सिस्टम है, अगर आपने इसे अपने घर पर लगा लिया तो फिर आपके घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। ये चोर को घर में घुसने से पहले ही भगा देगा। अब जब ये सब बोल रहा हो तभी अचानक से उसका फोन बजे और उसे खबर मिले कि उसके खुद के घर में चोरी हो गई है, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा तो बुरा ही, लेकिन पहले आप यही बोलोगे कि भाई मुझे क्या तू सिक्योरिटी देगा, तू पहले अपने घर को तो बचा ले। अब इस कहानी का रशिया से क्या मतलब है? दरअसल रूस के कजान शहर पर 21 दिसंबर को एक के बाद एक 8 ड्रोन अटैक हुए। इनमें से 6 ड्रोन रिहायशी इमारतों में घुसकर ब्लास्ट हुए, एक इंडस्ट्रियल एरिया में गिरा और सिर्फ एक ड्रोन हवा में मार गिराया जा सका। ये नजारा 2001 में अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले जैसा था। हालांकि रूस पर हुए ड्रोन अटैक में अभी तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, पर यह अटैक रूस से लेकर यूक्रेन तक पर कई सवाल खड़े कर रहा है। रूस पर सवाल यह है कि दोस्त, रशिया ही वो सेल्समैन है जो दुनिया को मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचता है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि दुनिया को मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने वाला रूस छोटे छोटे ड्रोन्स के सामने बेबस क्यों है, और ड्रोन्स ने मॉडर्न वॉरफेयर को कैसे बदल दिया है? इंडिया इसमें कहां है? हम कितने तैयार हैं? तो सबसे पहले इस हमले की बात करते हैं। 20 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क बॉर्डर पर अमेरिकी मिसाइलें दागी थी। इसमें 6 लोग मारे गए थे और इसके फौरन बाद रूस ने यूक्रेन की कैपिटल कीव पर हमला किया, जिसमें एक इंसान की मौत हुई। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेयर लेन के मुताबिक रूस ने कीव में जिस इमारत को निशाना बनाया, वहां से कई देशों के डिप्लोमेटिक मिशन ऑपरेट होते थे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि वो जंग खत्म करने को लेकर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था साहब कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि अगले ही दिन यूक्रेन ने कजान पर ड्रोन अटैक कर दिया। कजान शहर रूस की कैपिटल मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर है। कजान के ऑफिशियल्स के मुताबिक इन हमलों में किसी नागरिक की जान नहीं गई, लेकिन इन छोटे छोटे ड्रोन्स ने हाई राइज बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कजान के एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गईं और 2 दिन के लिए सभी भीड़ भाड़ वाले प्रोग्राम कैंसिल करा दिए गए। यूक्रेन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और ये ड्रोन कहां बनाए गए और कौन ऑपरेट कर रहा है, इसकी भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस एक अटैक ने रूस को 2 तरीके से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहला तो यह है कि पूरी दुनिया में रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की किरकिरी हो गई, और दूसरा ये कि इसने रूस में 9/11 हमले को फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन दुनिया भर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने वाला रूस छोटे ड्रोन्स के सामने बेबस क्यों? दरअसल रशियन बॉर्डर्स 14 देशों से मिलते हैं। ऐसे में रूस को अपने इलाके को सिक्योर रखने के लिए बड़ी आर्मी की जरूरत होती है। सेंट पीटर्सबर्ग इलेक्ट्रो टेक्निकल यूनिवर्सिटी LETI के प्रोफेसर सर्गेई मकरेंको के मुताबिक रूस हमेशा से जमीनी सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देता रहा है और ड्रोन्स हमलों से बचने के लिए ज्यादा रिसर्च नहीं की। लेकिन क्या सिर्फ जर्मनी ही जिम्मेदार है? नहीं, इसके अलावा रूस के ड्रोन्स के सामने बेबस होने की 3 बड़ी वजहें और भी हैं। पहली, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल। देखिए, रूस के पास S-400, S-500 प्रोमेथियस और पेंटसन मिसाइल सिस्टम है। ये बड़ी और ज्यादा रेंज वाली हाई स्पीड मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे और धीमे चलने वाले टारगेट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और यही ये सिस्टम चूक कर गया। दूसरा, छोटे ड्रोन्स रडार से बाहर। ड्रोन्स छोटे, हल्के और धीमी स्पीड वाले होते हैं। डिफेंस सिस्टम के रडार के लिए इनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ये डिफेंस सिस्टम की टारगेट रेंज से बाहर होते हैं। तीसरा, ड्रोन्स के मुकाबले डिफेंस मिसाइलें कई गुना महंगी। देखिए, आमतौर पर एक ड्रोन की कीमत कुछ लाख रुपए होती है, लेकिन इसके मुकाबले में रूस जो मिसाइल का इस्तेमाल इसे तबाह करने के लिए करता है, उसकी कीमत $10 लाख यानी 8.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। ऐसे में एक ड्रोन को मारने के लिए क्या ये फायदे का सौदा होता? इन टर्म ऑफ मनी बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के सबसे एडवांस टोर एयर डिफेंस सिस्टम का रडार सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में ही ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है। इतने नजदीक आ चुके ड्रोन पर निशाना लगाने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है और ड्रोन बच निकलते हैं। हालांकि ड्रोन से बचने के लिए रशिया रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये टेक्नोलॉजी पूरे रूस को कवर नहीं कर पाई। और जब से ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हुआ है, तब से जंग का माहौल ही बदल गया है साहब। फिर चाहे वो रूस यूक्रेन हो या इजराइल वर्सेस हमास हो, ड्रोन ने मॉडर्न वॉर को पूरी तरह से बदल दिया है। बारूद और हथियारों के साथ साथ ड्रोन की मौजूदगी ने सेना की ताकत को न सिर्फ बढ़ाया, बल्कि जंग के तरीकों में 2 बड़े बदलाव किए।
पहला, ड्रोन से दुश्मन की मिलिट्री एक्टिविटी की निगरानी बढ़ी है। हमले की जद में आए बिना ये दुश्मन के टैंक और कवच का पता लगा सकता है। उसकी पूरी प्लानिंग का आइडिया बिना जान जोखिम में डाले लगाया जा सकता है। दूसरा, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके टैंकों की लंबी कतार को बेअसर किया जा सकता है। 2022 में जंग की शुरुआत में यूक्रेन ने तुर्की में बने TB2 बायरेक्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये मिलिट्री ग्रेड ड्रोन है जो बम गिरा सकता है और मिसाइल भी दाग सकता है। लगभग 42 करोड़ रुपए के इस ड्रोन ने रूस के 1.7 हजार करोड़ रुपए के टैंक को तबाह कर दिया था। माने पैसा कम और नुकसान ज्यादा, वो भी सामने वाले का। तो बस दोनों ही फ्रंट पर मामले सेट है। अब रूस ने जंग की शुरुआत करते हुए सोशल मीडिया पर फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन की वीडियोस ही पोस्ट की थी। इसमें छोटे ड्रोन्स लोगों का पीछा कर उन्हें मारते दिखे थे। इस वीडियो ने दुनिया भर में सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। जंग में ड्रोन्स के बढ़ते इस्तेमाल ने भी सभी रणनीतियों को पलट दिया है। एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी से लोगों को कैसे बचाएंगे और इसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इजराइल फिलिस्तीन जंग में भी इजराइल ने ड्रोन हमले किए। 9 दिसंबर को इजरायली ड्रोन के हमले में 10 लोग मारे गए। सीरिया में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ड्रोन से बम गिराए गए। कुल जमा बात यह है कि इन ड्रोन्स के आने से जंग का पैटर्न अब बदल गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ड्रोन्स बड़ी सबमरीन्स और बख्तरबंद टैंकों को तबाह करने का दम रखते हैं। अब मिलिट्री वाले अपने आसपास के टारगेट पर हमला करने के लिए बंदूक और टैंकों पर ही डिपेंड नहीं रहते, बल्कि अब ड्रोन्स का ही इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ड्रोन्स का डेवलपमेंट अभी शुरू ही हुआ है साहब, और आने वाले समय में ये सबसे खतरनाक हथियार साबित भी हो सकता है। पर कैसे? इसके लिए आपको ये समझाता हूँ कि ये ड्रोन्स होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। देखिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV, और अगर आसान भाषा में कहें तो बिना पायलट के प्लेन को ड्रोन कहा जाता है। ये एक उड़ने वाला रोबोट है जिसे सॉफ्टवेयर के जरिए कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन ऑनबोर्ड सेंसर और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS का इस्तेमाल करके खुद भी उड़ सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल 30 सालों में बहुत बढ़ा है। मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा सर्विलांस, डिलीवरी, फोटोग्राफी, खेती में भी ड्रोन इस्तेमाल होते हैं। राइटर्स के मुताबिक यूक्रेन रूस पर $500 यानी के करीब 43,000 रुपए के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये सस्ते ड्रोन रूस के इससे कहीं महंगे टैंक को आसानी से तबाह कर सकते हैं। हालांकि मिलिट्री ड्रोन की कीमत 8 अरब से ज्यादा तक हो सकती है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक करीब 80,000 सर्विलांस और 2,000 से ज्यादा अटैक ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। फटाफट एक बार आप ये भी देख लेते हैं कि ये मिलिट्री ड्रोन्स कितने तरह के होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर साहब ये 4 तरह के होते हैं। स्पाई ड्रोन, इसे सेंसर, कैमरे और बाकी स्पाइंग डिवाइसेस के जरिए खुफिया इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हल्के होते हैं और अलग अलग ऊंचाइयों पर उड़ते हैं। फाइटर ड्रोन, ये हथियारों से लैस होते हैं। इन ड्रोन्स को दुश्मन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टारगेट की रेंज में जाकर कमांड मिलने पर हमला करते हैं। सर्विलांस ड्रोन, इनका इस्तेमाल मिलिट्री बेस या बॉर्डर की निगरानी के लिए किया जाता है। इन ड्रोन्स में वीडियो एक्सेस होता है जिससे दूर से ही दुश्मन की निगरानी की जाती है। लॉजिस्टिक्स ड्रोन, इनका इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोला बारूद और राशन पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये ड्रोन्स भारी सामान लेकर उड़ सकते हैं। पर क्या सच में सिर्फ अभी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है? मतलब क्या ड्रोन्स सिर्फ मॉडर्न वॉर में इस्तेमाल हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंपीरियल वॉर म्यूजियम के मुताबिक 1917 में पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन में पहली बार ड्रोन का ट्रायल हुआ। इसके बाद अमेरिका में टारपीडो केटरिंग बग का ट्रायल हुआ। हालांकि जंग में इन दोनों ही ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने ट्रायल के लिए कई रेडियो कंट्रोल प्लेन बनाए। इसी समय इसे ड्रोन नाम मिला। इस समय अमेरिका ने भी कई ड्रोन्स बनाए जिन्हें वियतनाम वॉर में तैनात भी किया गया। वियतनाम वॉर के बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने ड्रोन्स को अपग्रेड किया और इनका इस्तेमाल जंग के अलावा भी कई कामों में होने लगा। 1990 में ड्रोन्स का इस्तेमाल खेती, फोटोग्राफी और जंगलों की निगरानी वगैरह के लिए भी होने लगा। 2001 में अमेरिका ने पहली बार तालिबान के मुल्ला उमर की कार पर ड्रोन से हमला किया था। हमले में मुल्ला तो बच गया लेकिन बॉडीगार्ड्स मारे गए। अमेरिका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तरी कबायली इलाके में घातक प्रेडेटर और रीपर ड्रोन तैनात किए थे। रीपर ड्रोन से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की निगरानी की थी। इसके बाद नेवी सील्स ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मार गिराया था। अमेरिका के ड्रोन इराक, सोमालिया, यमन, लीबिया और सीरिया में भी तैनात हैं। अमेरिका ने दुनिया को जंग में दुश्मन को खत्म करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना सिखाया। इस टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे। यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, UAE जैसे कई देशों के पास अमेरिकी ड्रोन्स हैं।
वैसे ऐसे नहीं लग रहा कि ये सैम अंकल ही हैं जिन्हें पूरी दुनिया पर ड्रोन से नजर रखनी है और ड्रोन से कंट्रोल करना है। दरअसल ब्रिटिश ग्रुप ड्रोन वॉर्स के मुताबिक ड्रोन के 3 बड़े एक्सपोर्टर हैं, अमेरिका, चीन और तुर्की। इजरायली कंपनियां भी बड़े ड्रोन एक्सपोर्ट करती है। भारत जैसे कई देश भी ड्रोन बना रहे हैं। तुर्की अपने ड्रोन बायरेक्टर से सीरिया और इराक में हमले करता है। अल्बानिया, मोरक्को, पोलैंड और सऊदी अरब को भी तुर्की ड्रोन सप्लाई करता है। चीन भी कई घातक ड्रोन्स बना रहा है। 2022 में पाकिस्तान ने अपना आर्म ड्रोन बुर्राक बनाया है। इसे चीनी ड्रोन का क्लोन बताया जाता है। इंडोनेशिया और म्यांमार भी चीनी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ड्रोन सैटेलाइट से भी ऑपरेट हो सकते हैं। अब बाकी देशों के बाद इंडिया पर भी आ जाते हैं कि भाई ड्रोन वॉर के हालात में इंडिया की क्या तैयारी है। देखो, इंडिया ने साल 2000 में ड्रोन पर काम करना शुरू कर दिया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने रुस्तम ड्रोन बनाया। फरवरी 2021 में इनकी टेस्ट फ्लाइट सफल रही थी। इसके बाद DRDO ने नेत्र और निशान समेत कई ड्रोन्स भी डेवलप किए। DRDO कई तरह के स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भी बना रहा है, जिसकी टेस्टिंग आखिरी स्टेज पर है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम और स्काई फैंस जैसी तकनीक शामिल है। DRDO ने ड्रोना UAV भी डेवलप किया है, जो ड्रोन हमले को बेअसर कर सकता है। मिलिट्री इंफॉर्मेशन ग्रुप चेन्स के मुताबिक भारत के पास 90 इजरायली ड्रोन है, जिसमें से 75 का ऑपरेशन एयरफोर्स और 10 का इंडियन नेवी करती है। सेना ने 2020 में चाइना बॉर्डर पर हुए विवाद के बाद लीज पर लिए हुए कुछ नए ड्रोन्स भी तैनात किए हैं। भारत ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 30 ड्रोन के लिए $3 बिलियन यानी के करीब 22,000 करोड़ रुपए की डील की है। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को 10-10 MQ-9 रीपर ड्रोन मिलेंगे। इसके अलावा भारत ने अक्टूबर 2024 में ही अमेरिका से $3.5 अरब की कीमत के 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने का समझौता किया। इनमें से 15 ड्रोन्स नेवी और बाकी के 8 ड्रोन्स आर्मी और एयरफोर्स को दिए जाएंगे। एक प्रीडेटर ड्रोन की कीमत लगभग 950 करोड़ रुपए है। 27 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि भारत 2030 तक ड्रोन हब बनने जा रहा है। बाकी देखते हैं, फिलहाल तो दुनिया में 3 हैं, यानी अमेरिका, चाइना और टर्की। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या मॉडर्न वॉरफेयर वाले ये ड्रोन बनाकर इंडिया 2030 तक ड्रोन हब बन सकता है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।